हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से भारतीय इतिहास के सिंधु सभ्यता हड़प्पा से क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ग्रीकी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, बाकी मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी है, मिस्र की और चीन की भी। तीसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, तो सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। चौथा है सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, तो इसका किया जाता था आपका सेल खड़ी का किया जाता था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ठीक है। सातवां है आपका हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, तो हड़प्पा सभ्यता ऑप्शन ए कांस्य युगीन सभ्यता थी। आठवां है आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ए व्यापार। नौवां है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शहरी। 10वां है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो ये बनाए जाते थे ऑप्शन ए ईंटों से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो इनमें से ऑप्शन सी हो जाएगा कपास। 12वां है निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लोथल। ठीक है। 14वां है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से प्रचलित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो यह खोज हुई थी आपकी लोथल में। ऑप्शन डी हो जाएगा। 15वां हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों से विभक्त था, तो ये था ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट है आपका सिंध सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, तो ये ऑप्शन ए हड़प्पा। ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो इसमें से कौन करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है। 18वां है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1921 में। 19वां है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित है, तो इनमें से कौन सा होगा उचित, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो ये थी आपकी ऑप्शन ए उचित समतापवादी। 21वां है सिंध का नखलिस्तान भाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को। 22वां है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। 23वां है आपका सुमेलित करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा का हो जाएगा रावी, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा सिंध, लोथल का भगवा और कालीबंगा का घाघर। ठीक है। 24वां हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये कहाँ से मिला है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कालीबंगा से। 25वां सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर हुआ है, तो 25वां का हो जाएगा ए कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सिंध। 27वां सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया, तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। ठीक है। 28वां सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आद्यशिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो ये क्या हो जाएगा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका लोथल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। 30 है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, तो स्थानीय नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा मृतकों का टीला।
31 है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। 32वां है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ए हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। 34 है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लोथल। 35वां भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहले और पुराना क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, नेक्स्ट सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोग लोह से प्रचलित थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। एक सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा है माउंट जम्बू। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा है दैमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा है सुदकौंगडार बलूचिस्तान। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए चेनाब नदी के किनारे। 40वां हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका बी सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधक प्रणाली का पता चला है, वो कौन सी हो जाएगी? तो ए हो जाएगी धोलावीरा में। ठीक है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ए लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका डी आद्य ऐतिहासिक काल। 44 है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुओं का अवशेष कहाँ? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं आपके दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है सौराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 47 आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। 48 है निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है इसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो ये थे ऑप्शन सी बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मातृ शक्ति पर विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कोड डीजी। 51 निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानाघर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रिड पद्धति। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, लोथल का हो जाएगा, लोथल हो जाएगा आपका गोदीवाड़ा। और कालीबंगा हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा जुता हुआ खेत। और धोलावीरा का हो जाएगा आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकारों के 10 चिन्ह। और बनवली की हो जाएगी आपकी पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोट कलाकृतियों में निरूपण आकलन नहीं हुआ है? तो इनमें से किसका नहीं हुआ है? तो शेर का नहीं हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 55 है हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी किस धातु से प्रचलित? तो लोहे से प्रचलित नहीं थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल समाधान द्विज संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लोथल से। 57 है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ है, इससे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे?
तो इसे पुकारते थे आपके ऑप्शन ए सिंडल। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपका ऑप्शन सी अहमदाबाद। 59 है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये करते थे आपके ऑप्शन ए चांदी का करते थे, ठीक है, टीन का करते थे और सोने का करते थे। तो 60वां है, हड़प्पावासी लजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ये करते थे आपके हिंदकुश क्षेत्र के बदशा से। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो ये हो जाएगा आपका मुंडीकाक और सुतकोड़। 62 है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, लोथल एवं सुतकोडर, कनतसी और अलाउद्दीन और एवं बालाकोट। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में से किन किन जानवरों का आकलन हुआ है? तो ये होगा ऑप्शन डी, ठीक है। 64 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 66 है आपका, किस सिंधुकालीन सभ्यता से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा चुनहोद्रो। 67 है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। 69, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो ऑप्शन सी चावल। 17, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और दूसरा वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का स्पष्टीकरण है। 71 है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? तो 71 हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 1 और 2, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित एवं वर्चस्वशील नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मांडा का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है, और दहमाबाद हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, कालीबंगा हो जाएगा आपका राजस्थान और राखीगढ़ी हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। 73, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा लोहा की। 74 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के नहीं हुए हैं। 75 है, चुनहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देश किया है? तो J.H. मैक ने किया था। 76 है, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डेड में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो मेलुआ का प्रयोग नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपकी वैदिक संस्कृति की होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।